बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू यूज़ उर्दू इन पेज पार्ट 8 के साथ मैं हाज़िर हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जो टूल्स हैं उनके बारे में बताना शुरू किया था। आज मैं आपको सबसे पहले हैंड टूल के बारे में बताऊंगा कि ये हैंड टूल क्या होता है और ये क्या काम करता है। हैंड टूल को जब आप क्लिक करते हैं, बेसिकली आपने अगर ये ऊपर वाला टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अगर राइट करना चाह रहे हैं तो आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो आप टाइप नहीं कर सकते। आपको टाइप करने के लिए हैंड टूल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला इसका फ़ायदा ये, तो आप हैंड टूल के ऊपर जब भी क्लिक करके जहाँ पर आप राइट करना चाहें वो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी जितने भी चीज़ें हैं ये इनेबल हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको नॉर्मल नज़र आएगा कि आप नॉर्मल टाइप करना चाह रहे हैं या आप उसमें कुछ चेंज ही करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको ये नीचे ये लाइनें सी नज़र आ रही होंगी। इन लाइनों के मतलब मैं आपको बताना शुरू करूं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले आप अगर राइट अलाइन करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को तो आप ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देखें हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे आ गया है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन हो जाए तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये लेफ़्ट के ऊपर राइट के ऊपर चला जाएगा और ये लेफ़्ट के ऊपर। अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाह रहे हैं तो जस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेंटर पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इस तरह आपके पास नेक्स्ट टूल आ जाता है जस्टिफाई टूल। जस्टिफाई टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई करेगा। इस तरह आपके पास नेक्स्ट टूल आ जाता है फोर्स जस्टिफाई। तो फोर्स जस्टिफाई टूल जो होता है ये भी आपका आप फोर्सली किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं जो कि नॉर्मली जस्टिफाई नहीं हुआ था, आप इस बटन को यूज़ करते हुए उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि लोग कहते हैं कि आप जब आप राइट अलाइन करते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट अलाइन पे चला जाता है और जब जस्टिफाई करते हैं तो उसमें भी आपका टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाता है। तो इनमें फ़र्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। कैसे नहीं है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट राइट किया, आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया तो उसमें कुछ स्पेसेस बाकी हैं, आप जस्ट उसमें स्पेस हैं तो आप जस्ट राइट अलाइन करेंगे, राइट तो हो जाएगा लेकिन वो स्पेसेस ख़त्म नहीं होंगी। तो जब आप जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगी और आपका टेक्स्ट प्रॉपर जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये फ़र्क है जस्टिफाई में और राइट अलाइन में। इसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा ऑप्शन है ऑटो का। तो ऑटो में आप क्या करेंगे? ऑटो में आपने क्या करना है, आप ये कोई भी आप ये देख सकते हैं, ये आपके एरो एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लूँ, चलें ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको एक पैराग्राफ की सूरत में लेके आता हूँ। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको कंट्रोल ए करता हूँ। अब ये ऑटो पे क्या है कि ये ऊपर से और नीचे की से एक जैसी स्पेस के साथ मौजूद है। तो अगर मैं इसका कोई ये चाह रहा हूँ कि साइज़ देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको 34 आ जाए, तो इसका ऊपर से भी 34 का एक फासला बन जाएगा और टेक्स्ट का नीचे से भी एक 34 का फासला बन जाएगा।
अगर हम ये चाह रहे हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि दो लाइनों के दरमियान ऊपर से भी 100 पीटी का फ़र्क है और नीचे से भी 100 पीटी का फ़र्क है। तो अगर हम अपने टेक्स्ट को इस तरह अलाइन करना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज़ करते हुए यहाँ से इसको अलाइन कर देते हैं। ये इसको ये जो ऑटो होता है ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट है तो वो फैल जाए, तो उसके लिए आप जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पीटी होती है वो 0 होती है, वो नॉर्मल होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये फैल जाए तो आप इसको ये देखें, अभी मैंने इसको 12 पीटी दी तो ये ऊपर नीचे से तो उसी तरह साइज़ है, वो नहीं बढ़ा। लेकिन क्या हुआ, इन दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो चेंज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इस डिस्टेंस को मज़ीद बढ़ाना चाहूँ, मैं इसको 100 कर दूँ, तो अब आप देखें कि ये 100 पीटी का इनके दरमियान फ़र्क आ गया है, जबकि ऊपर से वही नॉर्मल ऑटो पे ही है और नीचे से भी नॉर्मल ऑटो पे ही है, जबकि जो टेक्स्ट था हमारा, लाइंस थी, उनके दरमियान फ़र्क आ गया है। तो यहाँ से आप अगर अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने अपने जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये एरियल नज़र आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको चेंज करके एरियल ग्रीक करना चाहूँ, अगर मैं सपोज़ किया इसको चेंज करके कोई किसी और टेक्स्ट में लाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, अभी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। को मैं थोड़ा करीब लाता हूँ, आप ये देखें। अब ये है, अगर मैं इसको किसी और टेक्स्ट में लाना चाहूँ, ये देखिए इसमें फ़र्क आ रहा है। अगर मैं इसको वापस अपना जो ऑटो था नॉर्मल टेक्स्ट में वापस लाना चाहूँ तो मैं एरियल ब्लैक पे या किसी और पे क्लिक करूँगा, ये नॉर्मल पे आ जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर फ़ॉन्ट कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फ़ॉन्ट के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह ये नूरी नस्लिक के साथ अभी चल रहा है, आप चाह रहे हैं कि इसमें लोरी नस्लिक आ जाए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लोरी नस्लिक आ जाएगा। इसी तरह आप ये चाह रहे हैं इसके ऊपर एसर आ जाए, ये एसर का स्टाइल आ जाएगा। और इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ॉन्ट लगाना चाहें इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि आपका टेक्स्ट जो है आप उसको कलर करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो रेड कलर में आए, आप रेड के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ये रेड के ऊपर आ गया है। हाँ, इसमें आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। आप कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करेंगे और जो कलर अपने टेक्स्ट को देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप कोई कलर का ये हो गया, अपने टेक्स्ट को आप कैसे कलर करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी अपने टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप जस्ट बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, या आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा, या आप सिंपल बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये नूरी नस्लिक के ऊपर मैं इसको लेके आता हूँ। तो अभी मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो ये मैंने बोल्ड के ऊपर क्लिक किया, ये अब बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको एटैलिक करना चाह रहा हूँ तो एटैलिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये तिरछा हो जाएगा। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपस में क्लोज़ हो जाए, यानी कि लेफ़्ट साइड है उससे क्लोज़ हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें लेफ़्ट अलाइन हो गया है, तो यहाँ से ये क्लोज़ हो गया, ये लेफ़्ट अलाइन पे चला। अगर मैं राइट अलाइन पे जाके क्लिक करूँगा तो ये राइट पे हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इनकी पीटी बढ़ाना चाह रहा हूँ तो ये मैं यहाँ से पीटी इसकी बढ़ा दूँगा। ये देख लें इसकी पीटी बढ़ गई है। अगर मैं इसकी पीटी अपने हिसाब से जो रखना चाहूँगा वो रख सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है इसके नीचे सिंगल लाइन आ जाए तो मैं सिंगल के ऊपर प्रेस करूँगा तो सिंगल लाइन आ जाएगी, डबल के ऊपर करूँगा तो डबल आ जाएगी। इस तरह मैं कोई रिवर्स लगाना चाह रहा हूँ, कुछ भी मैं जो भी स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से बॉक्स लगाना चाह रहा हूँ तो ये बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट नन करूँगा तो ये नन हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 0 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये आप देख लें कि ये जो मेरा टेक्स्ट था, टेक्स्ट के दरमियान जो फासला था ये
बढ़ गया है। जिस तरह पे अल्फा और काफ सीन तेल ता के दरमियान देखें ये फासला, और इसके दरमियान फासला देखें, और ये फासला देखें। अगर मैं इसको इनके दरमियान फासला बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा। अगर मैंने इसको अभी इनके लफ्ज़ों के दरमियान मैंने 12 का फ़र्क रखा है तो ये 12 का फ़र्क आ गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि लफ्ज़ों के दरमियान फ़र्क ना हो तो मैं इसको 0 कर लूँगा। इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि लफ्ज़ों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना परसेंट है, 100% है। अगर मैं इसको 200% कर दूँ तो देखें क्या होगा। ये देख लें, अब ये लफ्ज़ खींचे हुए हैं। अगर मैं जितना बढ़ाता जाऊँगा ये लफ्ज़ और खींचते जाएंगे। ये मैंने 1000 किया तो अब ये हमें पढ़ा ही नहीं जा रहा। अगर मैं इसको 0 कर लूँगा, 10% कर लूँगा, इसकी कम से कम वैल्यू जो है वो 10 है, 10 कर लूँगा तो ये इस तरह लफ्ज़ बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगे। ये हमें नज़र ही नहीं। इसको हम नॉर्मली 100 पे रखते हैं तो नॉर्मल हमें टेक्स्ट नज़र आता है। इसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये बना हुआ कि आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगी। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, ये देखें आपकी टूल बार में आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितने ऊपर रूलर के ऊपर कितना में साइज रखना है, कितना नीचे रखना है, जस्टिफाई कितना करना है। ये सारी चीज़ें आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट टूल के साथ हाज़िर हूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को काइंडली शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सकेगी, सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सकेगी, शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो डियर व्यूअर, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।